नमस्कार, जनता बोलेगी पोल खोलेगी के इस एपिसोड में आपको लेकर चल रहे हैं रुड़की के ढंडेरा गांव, जहां पर कोरोना काल में एक गांव के हाल बेहाल हैं। इस गांव की सड़कें गंदे पानी से भर चुकी हैं, तालाब बन चुकी हैं। अधिकारियों को बार बार कहने के बाद भी यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और यहां पर जनता जो बोल रही है वो सिस्टम की पोल खोल रही है, वो नेताओं की पोल खोल रही है। देखिए ऐन भारत की यह ग्राउंड रिपोर्ट। पूरा पानी रुका हुआ पानी 50 बीमारियों को लेकर आता है। कोरोना काल में भी अगर अधिकारियों की और नेताओं की आंखें नहीं खुल रही हैं तो इसे जनता का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अपने नेताओं को चुनकर विधानसभा और संसद में भेजने वाली ये आम जनता परेशान है। ये तस्वीर है रुड़की के एक गांव की, जहां की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। गंदा पानी इस इलाके में भर चुका है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी को कोई परवाह ही नहीं। ये स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड से देखिए। यहाँ पर जो पानी की समस्या है लगातार कई सालों से है, लेकिन बावजूद इसके तमाम जो जनप्रतिनिधि है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो यहाँ पर आते हैं, निरीक्षण करते हैं और सिर्फ आश्वासन देकर यहाँ से निकल जाते हैं, ना कि कोई भी धरातल पर यहाँ पर जो है इस समस्या का निवारण हो पाता है। हालांकि यहाँ पर जो ग्रामवासी हैं पूरी तरीके से यहाँ पर जो है आज प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके की परेशानी है। हालाँकि मैं भी बताना चाहूँगा कि ये विधानसभा क्षेत्र जो है ये प्रणव सिंह चैंपियन विधायक की जो विधानसभा है, जहां पर ये गांव है ढंडेरा, जहां पर ये फिलहाल हालात ऐसे बद से बदतर हो चुके हैं, जहां पर जो है तालाब जैसे हालात यहां पर बन चुके हैं। गांव वाले यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उषा देवी है। किस तरीके के हालात है यहाँ पर, कितनी परेशानी होती है? यहाँ इतनी परेशानी है कि हम बाजार या कोई साग सब्जी, हमारे बच्चे तक इस गंदे पानी में को निकलता, हम लोगों के पैर तक गर गए। हम इतने परेशान हो रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। हैं प्रधान, हमारे गांव का जो प्रधान है वो कुछ नहीं कर पाता है। इतना पैसा आता है। तालाब हमारे घर के पिछले साल हमारे गाँव में इसी तालाब में एक आदमी डूब के मर गया था, गिर गया, पैर स्लिप हो गए हैं। हमारे घर में जाके देखो इतना पानी भरता है। हम इतने परेशान हैं कि हम अपने बर्तन कहाँ रखें उठा के, इसी पानी की वजह से हम बहुत परेशान हैं। यहाँ जो विधायक है, विधायक कौन है यहाँ पर? प्रणव सिंह चैंपियन यहाँ पर आते हैं? अभी आए थे, अभी 2-4 दिन पहले आए थे, पिछले हफ्ते आए थे। वो बस जोड़ का जरा सा पानी निकलवा के चले गए। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं देखा यहाँ के कि भाई अभी फिर पानी भर रहा है या नहीं भर रहा है। लगभग 3 बार के विधायक है, तो क्या उन्होंने कभी इसकी कुछ नहीं करा? अभी तक तो कुछ नहीं करा है, वहाँ कुछ नहीं करा है। बिल्कुल ग्रामीणों की पीड़ा आप साफ तौर से देख सकते हैं, किस तरीके से जो ग्रामीण है वो पूरी तरीके से परेशान। उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर पानी में डूबने से एक युवक की मौत भी हो चुकी थी और अपने जो बच्चे हैं उनको जो है पाठशाला ले जाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये वही जनता है जिसकी सेवा के लिए अधिकारी से लेकर नेता हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ कागज़ों, अखबारों और टीवी चैनल्स पर। हकीकत में तो इस जनता की परवाह किसी को भी नहीं है। ये समस्या आज की नहीं है, लगभग 20 सालों से इस इलाके के लोग इस तरह के पानी की समस्या से परेशान हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी और नेता ने इसका समुचित समाधान खोज कर नहीं दिया। अब ये जनता परेशान है और सिर्फ गुहार लगा रही है। पानी की समस्या देख रहे हैं आप, कितना वो पानी भर रहा है। मतलब अभी जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं खाली आश्वासन देके चले जाते हैं, या ऐसे ही टेम्परेरी सॉल्यूशन। पीछे तालाब है उसमें से निकालते हैं पानी, आज निकाल रहे हैं पानी, कल तुरंत भर जा रहा है। अब ये वाला तो अलग ही वो सिस्टम हो गया ना। इधर जहाँ तालाब था वो बंद हो चुका है, ये पानी जहाँ जाता है ये मोहल्ले का पानी आम रास्ते में भर रहा है। लगभग क्या यहाँ पर पहले भी कोई अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने पहुँचा है? यहाँ पे अभी 4-5 दिन पहले, करीब 1 हफ्ता पहले SDM वगैरह सभी लोग आए थे, विधायक भी आए थे। अब वही बताया ना कि मतलब टेम्परेरी सोल्यूशन कि मतलब पानी निकाल देना पंप के माध्यम से। कितने सालों से ये परेशानी है आपको? ये करीब कहने का तो 20-25 साल हो ही चुके हैं, मगर कम था, कुछ ज़्यादा ही विकराल रूप लेती जा रही है। बिल्कुल यहाँ की जो ग्रामीण है उनका साफ तौर से कहना है कि लगभग सालों से ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी और जनप्रतिनिधि आते हैं, मौके का निरीक्षण करते हैं, लेकिन आश्वासन देकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और जिस समय इलेक्शन होता है उस समय भी जनप्रतिनिधि अपनी वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें भरोसा दिलाया जाता है कि उनकी समस्या को निवारण किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके बाद में चुनाव जीतने के बाद कुछ भी यहाँ पर जो है धरातल पर जो है समस्याओं का जो है निवारण नहीं किया जाता है।
कोरोना बोले कोरोना क्या, ये तो छड़ौना हो गया, बिल्कुल सड़ी गए बिल्कुल। यहाँ पे इतने साल से इतनी समस्या झेल रहे हैं, आज तक इसका समाधान 40 साल से तो मैं भी रह रही हूँ यहाँ पर, और जब से इसका समाधान नहीं हुआ पानी का, बता क्या करें। अभी तो पहले तो थोड़ा कम था, बस्ती कम थी, अब जैसे जैसे लोगों के मकान बन रहे ऐसे सारा पानी यहाँ रास्ते में आ रहा, कहीं झोड़ नहीं है, कुछ नहीं है। अब प्रधान भी क्या करेगा, प्रधान भी क्या, कब तक क्या करेगा प्रधान भी, इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। बरसात का पानी का कहीं को भी निकास नहीं है, पानी का मौसम आ रहा है, बहुत बड़ी समस्या, घरों में पानी घुस जाता है, पूरे घरों के अंदर पानी घुस जाता है। अब बताओ, हम तो दुनिया भर का पैसा लगा चुके हैं, कहीं रास्ते बनाने, कहीं कुछ, कहीं वो कर रहे हैं, सब करता प्रधान भी आके देख के चले जाता है वो, और क्या करेगा। एक बार हमने बोला 2-4 बीघा जमीन लेके इधर झोड़ बना दो, 80,000 की मिल रही थी, 2.5-3 बीघा जमीन, वो भी नहीं लेके दी उसने, प्रधान ने कुछ नहीं करा प्रधान ने। हाँ, अब विधायक भी देख के जा रहे हैं, विधायक क्या करेगा जब प्रधान ही कुछ नहीं करता। हाँ? आज जनता बोलेगी पोल खोलेगी के इस एडिशन में हमने आपको रुड़की के ढंडेरा गांव की हकीकत दिखाई। आपने इन तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से इलाके के लोग परेशान हैं। सड़कों पर गंदा पानी आ चुका है जो कि बीमारी को दावत दे सकता है, लेकिन ना तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सुनाई दे रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी के राज में जनता को क्या इसी तरीके से भुगतना पड़ेगा। अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर सरकारें बनवा देने वाली जनता क्यों इस तरीके से गंदगी में रहने को मजबूर है। अब देखना यही होगा कि स्थानीय विधायक, सांसद और अधिकारियों के कानों पर जूं रेंगती है या नहीं। रुड़की से सलमान मलिक के साथ टीम एन भारत। रुड़की में जिस जगह पर यह गांव आता है वो विधानसभा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के इलाके में आती है, और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन आखिर क्या कर रहे हैं ये यहाँ की जनता ने बता दिया। हमारा सवाल सरकार से भी है, मुख्यमंत्री से भी है कि अगर इस तरीके के हालातों में जनता जी रही है ना, तो फिर ये सरकारों के काम करने के तौर तरीकों पर बहुत बड़ा सवाल है। अब ऐसे में यही देखना होगा कि इस गांव के हालात सुधर पाएंगे या नहीं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, बीमारी घर घर पहुंच रही है। ऐसे में ये बीमारी कहीं गांव-गांव में घर घर ना पहुंच जाए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एन भारत। जय हिंद।